ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार है, जो कि हमारे प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य देव को समर्पित है। शुक्ल पक्ष के पहले दिन रविवार का होना बहुत ही शुभ होता है। अगर कोई रविवार के व्रत शुरू करना चाहता है तो आज के दिन से कर सकता है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव की पूजा से व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। साथ ही करियर से जुड़ी हुई तमाम बाधाएं दूर होती है, मन को शांति प्राप्त होती है। भाद्रपद माह में सूर्य देव की ऊर्जा तेज होती है, इसी कारण उनकी पूजा करने से हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। समाज में खूब मान सम्मान मिलता है, मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी सूर्य भक्त रविवार के व्रत रखें तो उसे इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखकर लाल रंग के वस्त्र या फिर गुड़ का दान करना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं और सच्चे मन से की गई पूजा पाठ से वो बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी, तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी, तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं।
पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था, वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दूर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा, उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है, आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए, क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधे गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है, अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए
और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी। उसके बाद में सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जाट और जाटनी की कथा। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी साका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है। कहती है, ननंद बाई सा देखो, नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापिस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे
तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप रो क्यों रही है। तो राणा दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा। तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा दे आज आपसे बोली क्या। तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राणा दे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राणा दे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राणा दे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ से जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राणा दे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या। तो उन्होंने राणा दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा दे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है। तो राणा दे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे 1 बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में 1 बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चूगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राणा दे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है। वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते राणा दे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि राणा दे चुप हो जाओ। मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राणा दे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी
सूर्य नारायण और रानादे बातें करते हुए घर आ गए तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वो मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी पूजा की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। और राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी कि राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, कभी भी कान्हा जी के दर्शन नहीं किए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोजाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए। उस समय पुजारी जी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी। तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे। और पुजारी भी रोजाना पहले वह माला कान्हा जी को पहना देता और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो वह माला उतारकर राजा को पहना देता। एक दिन राजा को कोई काम हो गया तो राजा ने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए पुजारी मेरा इंतजार ना करे। तो सेवक ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना साज श्रृंगार करके फिर सोचने लगा कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज ये माला किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगा कि मेरी सारी उम्र बीत गई है, तो क्यों ना आज इस माला को मैं पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहन कर देख लूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो तो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो आनन फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापिस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा कि राजन, ये तो कन्हैया का बाल है। तो राजा को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे कान्हा जी के सफेद बाल हैं क्या। तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का तो यही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब इसका श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। तो वह रोते रोते वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव,
मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ। अब मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी की आंखें भर आई और वह भगवान से दीन याचना करता रहा। इसी तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूँगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी के बालों को सफ़ेद रंग से रंग दिया है। क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया हुआ है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उखाड़ा तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी जी से माफी मांगो। तो यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से बाहर आ गई। पुजारी जी तो डर के मारे कांप रहा था कि अब मुझे फांसी होना तय है। लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी जी से माफी मांगी और कहने लगे कि पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ जो आपने एक बार माला पहन ली तो मेरे अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपये को ही सब कुछ समझता था। भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था, पर आज मेरी आंखें खुल गई है। आप मुझे माफ कर दो और आज से कृष्ण जी की पूजा करने के बाद में वह माला तुम्हें ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी जी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक से बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे और आए तो माफी मांग रहे थे। तो पुजारी जी खुश होते हुए श्री कृष्ण का धन्यवाद करने लगे और हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं राधा रानी की कहानी। ये कहानी राधा रानी और नारद मुनि की है। एक बार नारद जी ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। तो नारद जी सोचने लगे कि श्री हरि का सबसे बड़ा भगत तो मैं हूँ और श्री हरि के अवतार ही कान्हा जी हैं, तो कान्हा जी का भगत भी मैं हूँ। मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। यह सोचकर नारद मुनि श्री कृष्ण के पास चल पड़े कि जाकर पूछता हूँ कि मुझसे बड़ा भक्त कोई कैसे हो सकता है। तो अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। तो श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, वो तो समझ गए कि नारद जी के मन में क्या चल रहा है। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। अगर मैंने यूं ही कह दिया कि राधा रानी मेरी सबसे बड़ी भक्त हैं तो नारद जी नाराज हो जाएंगे। तो मुझे राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद मुनि श्री कृष्ण भगवान के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आपको क्या हो गया, आप इस तरह से सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि नारद जी, मेरे सर में बहुत ही जोरों का दर्द हो रहा है। तो नारद जी डर गए और कहने लगे कि प्रभु, आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा, मुझे बताओ, मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त हो
जो अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो ही ये मेरा सर दर्द ठीक हो सकता है। तो नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे तो नरक तुल्य पाप लगेगा, तो ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? किसी और से पूछता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। तो नारद जी रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से भी कहा, लेकिन सारी की सारी कहने लगी कि हम श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन इस पाप को अपने सर नहीं ले सकती। तभी नारद जी को राधा रानी की याद आई कि कहते हैं कि वो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी और सच्ची भक्त है, तो उसके पास चलते हैं। तो नारद जी चलकर राधा रानी के पास गए और सारी बात सुनाई। तो राधा रानी ने जल्दी से उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दे दिया और कहा कि जल्दी जाओ, इसे श्री कृष्ण को दे दो। तो नारद जी राधा रानी से कहने लगे कि देवी, तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम्हें नरक तुल्य पाप लगेगा। यह सब कुछ जानते हुए भी तुम इतना बड़ा पाप अपने सर ले रही हो। तो राधा रानी कहने लगी कि नारद जी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, पर मैं श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए कोई भी पाप अपने सर लेने को तैयार हूँ। तो नारद जी उस जल को लेकर श्री कृष्ण के पास आए। तो श्री कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और वही सबसे बड़ी भक्त है। श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे आभास कराने के लिए ही रची थी। तो वो श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझ में अहंकार आ गया था। मैं समझ रहा था कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता, पर मैं तो स्वार्थी निकला। आपके सर में इतने जोरों का दर्द हो रहा था, फिर भी मैं पाप पुण्य का लेखा जोखा करता रहा। और राधा रानी ने इस बात को एक पल के लिए भी नहीं सोचा। जब उन्हें तुम्हारे सर दर्द के बारे में पता चला तो वह एक ही बात सोच रही थी कि किसी तरह आपके सर का दर्द समाप्त हो जाए। सच में श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी से बड़ा भक्त आपका कोई नहीं हो सकता। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मेरे बिना कुछ कहे नारद जी को सब कुछ समझ में आ गया। बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं कि तपोधनों, रामानुज नाम से एक प्रसिद्ध, एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। उन धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के समीप तपस्या की थी। गर्मी में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे पंच अग्नि के मध्य में स्थित रहे और वर्षा के दौरान खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते रहते थे तथा जाड़े में जल के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्रिय तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया, कुछ काल तक जल का ही आहार किया और कुछ वर्षों तक वे केवल वायु पीकर ही रहे। इस तरह उनकी कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान के हाथों में शंख, चक्कर, गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र कमल दलों की भांति सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वे विनीता नंदन गरुड़ पर आरूढ़ होकर छत्तर और चमर से सुशोभित हो रहे थे। श्री हरि विष्णु जी ने हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े पहन रखे थे जो उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। विश्वक्सेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीतांबर से शोभायमान थे। उनके वक्षस्थल में लक्ष्मी जी का निवास था। काले बादलों के समान उनकी कांति थी।
पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोकों को मोहते और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित और प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों से मुनि को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे महामुनि, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। तुमने जो मुझे नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है, इसीलिए मैं खुश होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तो अपने सामने साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान को देखकर रामानुज बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान की बात सुनकर कहने लगे कि हे नारायण, हे रमानाथ, श्रीनिवास, जगन्मय, जनार्दन, हे गोविंद, हे नरकांतक, वेंकटाचल शिरोमणि, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूँ। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेवी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? संपूर्ण जगत के स्वामी वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही बड़े बड़े पातकी मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ। हे प्रभु, आपके युगल चरणार विंदों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। तो उसकी बात सुनकर श्री भगवान जी कहने लगे कि हे महामुनि रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। हे ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात भी ध्यान से सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं, वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। हे रामानुज, तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई भी स्नान करते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हो जाते हैं। तो यह सुनकर रामानुज पूछने लगे कि हे भगवान, भगवत भक्तों के लक्षण क्या हैं? किस कर्म से उनकी पहचान होती है? मैं इसके बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो भगवान वेंकटेश कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हें भगवत भक्तों के लक्षण बता रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं और जिनका दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखते हैं और ज्ञानी, निष्प्रह तथा शांत चित्त हैं, वे सारे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरे को पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है, तथा उत्तम कथा सुनने में जिनकी सात्विक बुद्धि हमेशा संलग्न रहती है, तथा जो मेरे चरणार विंदों के भक्त हैं। जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मानते हैं, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते हैं, ना किसी की निंदा सुनते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो सब प्राणियों को अपने समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में समभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता तथा सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं
वे भी उत्तम भगवत भक्त माने जाते हैं। दूसरों का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं और उन्हें सुनते ही अत्यंत हर्ष में भर जाते हैं और सुनने मात्र से ही उनके संपूर्ण अंग रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रमों उचित आचार के पालन में तत्पर, अतिथियों के पूजक तथा वेदार्थ के वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं, जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरे के लिए बतलाते हैं और सर्वत्र गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, मुझ में मन लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए ललायित रहते हैं तथा सदा मेरे नामों के स्मरण में तत्पर रहते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त होते हैं। सद्गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त कहे गए हैं। तो सूत जी की बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे भगवान, आपने हमें यह बहुत अच्छी बात बताई है, पर आप अब हमें यह बताइए कि दान किसको देना चाहिए, दान का सही समय कौन सा होता है। तो ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेताओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने धर्म कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान सदैव निष्फल ही होता है। जो प्राय स्त्रियों में आसक्त है, दूसरों के धन का जिसके मन में बड़ा लोभ है, जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जिसके मन में दोष दर्शन का भाव भरा है, जो कृतघ्न और मायावी है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम विक्रय, वेद विक्रय, स्मृति विक्रय तथा धर्म विक्रय करने वाला है और जिसका दूसरों को सताना ही स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनसे ना तो कुछ लेना चाहिए और ना ही उन्हें कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर क्षत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और पुराणों की कथा बांसने वाला होता है, ऐसे ब्राह्मण को, उनमें भी प्राय जो दरिद्र हो, उसे दान देना सबसे अच्छा होता है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतघ्न और पाप परायण ब्राह्मण को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति स्नान कर रहा हो या फिर जिसके हाथों में स्मिदा और फूल हो या फिर किसी के हाथ में जल का पात्र हो या फिर जो मनुष्य भोजन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के मध्य में स्थित, भिक्षांधारी तथा सोया हुआ हो, उसको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। राजस्वाला, व्याभिचारिणी, सूतिका, गर्भपात करने वाली, वर्तनाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को भी कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो तथा यज्ञ एवं तर्पण कर रहा हो, ऐसे पुरुष को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। यदि श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण ना मिले तो केवल सूत काटकर, जनेऊ बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचारी एवं पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अगर वह भी ना मिले तो पुत्र को या फिर छोटे भाई को या फिर अपने आप को ही श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी प्रकार भी श्राद्ध के लिए नियुक्त ना करें। पूर्व काल में श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नामक एक जितेंद्रिय ब्राह्मण था। वह दयालु, उपवासशील, सत्यवादी, सब प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला था तथा विषय कामना से रहित था। सब भूतों का हितैषी, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा सब प्रकार से द्वंद्वों से रहित था। कितने ही वर्ष तक वह सूखे पत्ते चबा कर रहा, कुछ काल तक वह केवल जल पीता रहा।
फिर उसने जल और पत्ते छोड़कर कई सालों तक केवल वायु का आहार किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तो उसकी तपस्या से लक्ष्मीपति नारायण बहुत ही खुश हुए और उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्री हरि ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि को धारण किया था। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल की भांति शोभा पा रहे थे और श्री अंगों की कांति कोटि कोटि सूर्य को भी लज्जित कर रही थी। तो ब्राह्मण पद्मनाभ ने आंखें खोलकर शंख चक्रधारी शांत स्वरूप करुणा सागर वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा कि शंख धनुष धारण करने वाले देवादिदेव भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार है। नारायण गिरी पर निवास करने वाले आप श्रीनिवास जी को नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। शेष अचल निवासी आप भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है, जो तीनों लोकों के स्वामी, विश्व रूप, सबके साक्षी तथा शिव और ब्रह्मा आदि के लिए भी वंदनीय हैं, जिनके नेत्र कमल के समान है, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जो दुष्टों का संहार करते हैं, उन भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। जो भक्तों के प्रियतम, दिव्य स्वरूप, देवताओं के स्वामी तथा शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, जो योगियों के पालक, वेद वेद्य तथा भक्तों के पापों का संहार करने वाले हैं, उन श्रीनिवास भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। चक्कर तीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर परम ऐश्वर्यशाली विश्व रूप दया निधान वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे महाभाग, तुम मेरे चरणार विंदों के पूजक हो। हे द्विज श्रेष्ठ, इस चक्कर तीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प तक निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्कर तीर्थ के किनारे निवास करने लगे। कुछ काल के पश्चात वहाँ एक भयंकर राक्षस आ गया। वह क्रूर क्षुधा से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्मनाभ मुनि को अपना ग्रास बनाना चाहता था और उसने बड़े वेग से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के रक्षक दया सागर चक्करपाणी श्री नारायण को पुकारा और बार बार ऐसा कहा कि प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे वेंकटेश, हे दयानिधि, हे शरणागत पालक, हे पुरुष सिंह, मैं राक्षस के वश में आ गया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखहारी, हे हरि, हे विष्णुदेव, हे वैकुंठनाथ, हे गरुड़ ध्वज, हे जगत के पालनहार, आपने ग्राहा के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस तरह से रक्षा की थी, उस प्रकार राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की रक्षा करो। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकशिपु, दैत्यों का मर्दन करने वाले नरसिंह प्रहलाद जी की भांति मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः उन्हीं के समान आप मेरी रक्षा करो। तो ब्राह्मण पद्मनाभ की इस तरह स्तुति करने पर अपने भक्त के ऊपर भय आया हुआ जानकर दया निधान चक्करपाणी ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्कर को भेज दिया। भगवान का वह चक्कर बड़े वेग से चक्कर तीर्थ के तट पर आ पहुंचा। वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अनंत अग्नि के समान ज्वाला मालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाली वो सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भाग गया, परंतु सुदर्शन ने सहसा ही उसके पास पहुंचकर उसका मस्तक काट दिया। राक्षस को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर ब्राह्मण पद्मनाभ मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि सारे संसार के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमल को विभूषित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं। अतिशय गर्जना करने वाले सुदर्शन,
आप ही तो भक्तों की पीड़ा का विनाश करते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं भय से पीड़ित हूँ। आप सब प्रकार के पाप ताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे स्वामिन सुदर्शन, हे प्रभु, संकट से छुटकारा चाहने वाले संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा इस चक्कर तीर्थ में निवास करें। तो पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्कर ने अपने स्नेह से उसे तृप्त करते हुए कहा कि हे पद्मनाभ, यह चक्कर तीर्थ अत्यंत उत्तम और अत्यंत पवित्र है। मैं संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए सदा इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके भगवान श्री हरि विष्णु के कहने पर तुरंत ही यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला है और आपकी उसके भय से रक्षा की है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। हे ब्राह्मण, सब पापों को हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्कर तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए मैं सदा निवास करूँगा। मेरे निवास करने से यह तीर्थ चक्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्कर तीर्थ में स्नान करेंगे उन सबके पुत्र पुत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। इस तरह कहकर भगवान विष्णु के चक्कर ने पद्मनाभ मुनि तथा अन्य ब्राह्मणों के देखते ही देखते सहसा उस चक्कर सरोवर में प्रवेश किया। इस तरह बताते हुए सूत जी कहने लगे कि हे शौनकादिक महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से चक्कर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसे चक्कर तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा में अपने सुनेंगे कि किस तरह एक सुंदर गंधर्व को गुरु वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था, जिससे वो तुरंत ही राक्षस भाव को प्राप्त हो गया और फिर उसे राक्षस योनि से मुक्ति किस तरह प्राप्त हुई। तो यह सुनने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा
कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी
जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। सरला रानी करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। कमला गुरुग्राम से। विमला नेपाल से।
रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, रुक्मणी शर्मा अम्बाला से, अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से, मंजुला कपूर पंजाब से, राधा रोहिला दिल्ली से, श्रीमती यशोदा मांझी उड़ीसा से, हेमलता मनोज जतिन नंदिनी खैर अलीगढ़ से, संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, बीना देविका कणिका वाशने अलीगढ़ से, अनिल टिहरी करनाल से, वंदना वर्मा इंदौर से, मीनू वालिया दिल्ली से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, गंतव्य पांडे गौरव पांडे पवित्रा पांडे नेपाल से, सुनीता रानी मेरठ से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, बीनू मेहरा दिल्ली से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, मयूर गुजरात से, इंदु रानी साहिबाबाद से, दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, चंद्रकांता दिल्ली से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, कमला देवी भीलवाड़ा से, निर्मला पांचाल करनाल से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, कृष्ण यादव हैदरपुर दिल्ली से, शोभा कुमार पुरोहित अहमदाबाद से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, योगिता यादव गीता सैनी करनाल से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सुदेश नागपाल करनाल से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, प्रोमिला मलिक मीनू हर्षल भौमिक मलिक सोनीपत से, पुष्पा वीना कालड़ा आगरा से, सावित्री लम्मानी अमन लम्मानी रावतसर से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, किरण पानीपत से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, रागिनी परिहार पर्वतपुर से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, कमलेश भल्ला जम्मू से, संगीता नागर तिगांव से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, क्षमा परतुल वडोदरा से, शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से, अनीता गुप्ता आजमगढ़ से, संतोष देवी चंडीगढ़ से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, शकुंतला पंगल भिवानी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, गोवर्धन बैठा रांची से, परभा राणा हिमाचल प्रदेश से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।